Hello everyone. So in this lecture we will learn about second law of Faraday's. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हम अर्ली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कहा था कि मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ये हमने फर्स्ट लॉ में डिराइव किया था, राइट। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। अब देखो बच्चे, सेकेंड लॉ में सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने अपने अर्लियर डिस्कशन में डिस्कस किया था। सेटअप होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स होंगी, राइट। यहाँ पे करंट पास होगा और एक इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉपर या जो भी हम यहाँ पे सोल्यूशन लेके रखेंगे उसके आयंस वो डिपॉजिट होंगे या फिर लिबरेट होंगे। सेम सेम वही चीज रहेगी, ठीक है। डिपॉजिट होंगे या फिर लिबरेट होंगे। और जैसे हमने इसमें कहा था फर्स्ट लॉ में कि जो मास यहाँ पे होगा, जो डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो मास यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है या फिर लिबरेट हो रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो चार्ज के नहीं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। बट क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन लेके आना है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट लॉ में जैसे हमने एक ही सेल लेके रखा था उसी में हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेल यूज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या सच में जो मास है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो पहले हम ये जो यहाँ पे लिखा है इसको रीड करते हैं एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस क्या रहने वाली है। If same quantity of electricity is passing through the different electrolytic solution, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे different different electrolytic solution है जिसमें पहला solution जो वो dilute H2SO4 का है, सेकंड कॉपर सल्फेट का है aqueous, और थर्ड है AgNO3 का aqueous, ठीक है। तो से यहाँ पे हमने क्या करना है, तीन different हमने सॉल्यूशन ले ली है और उनमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोसिटी जो है वो पास करवानी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। सेम क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे पास करवानी है इलेक्ट्रिसिटी की। देन उसके बाद क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, इन इलेक्ट्रोड पे जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए, तो अब ये तो हमें यहाँ से क्लैरिटी मिल गई कि मास जो होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा डिपॉजिट या लिबरेटेड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट आपका क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो करंट के रिगार्डिंग हमने क्या कहा था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, आई क्या था यहाँ पे, करंट था। टी क्या था यहाँ पे, टाइम था। और क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज है। अब हमने कहा कि जो करंट है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। करंट क्या है, सेम है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे जो करंट है वो तो क्या हो चुका है बेटा, सेम हो चुका है। आप इसको कांस्टेंट बोल लो, कांस्टेंट है ये, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज में लगाने हैं अपने सेल। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज कि जब भी हम सीरीज में सेल को लगाते हैं तो वहां पे जो करंट फ्लो होता है उसको हम कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट सेटअप लिए हैं। अब तीनों में हम एक ही बारी में करंट फ्लो कराएंगे तो ऑब्वियसली उन तीनों में सेम फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो सेटअप आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो करंट होगा ये वाला, यहाँ पे जो करंट पास करवाएंगे वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज में इनको आपस में क्या करके रखा है, अटैच करके रखा हुआ है, राइट। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ना है। अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो हमने इस लेक्चर में और इस लॉ में हमने डिराइव करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे करंट की, तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है। और टाइम, अब टाइम भी हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 100 सेकंड का 100 सेकंड टाइम लेती हूँ, ठीक है। तो 100 सेकंड में ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा इन तीनों सेल्स में। 100 सेकंड ही आपका टाइम जो है वो होना चाहिए। तब देखो बच्चे, यहाँ पे आपका करंट जो है वो फिक्स हो चुका है, टाइम भी आपका क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्यू होगा, जो ओवरऑल चार्ज होगा यहाँ पे, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा थ्रू आउट दी सेल, ठीक है, सेम। तो हम क्या बोलेंगे, सो द चार्ज विल बी सेम थ्रू दीज सेल्स। तो चार्ज भी क्या हो गया बेटा, सेम हो गया, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं अपने मेन डेरिवेशन की, जहाँ पे हम इस पॉइंट को डिराइव करेंगे, दैट इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट एंड हाउ। चलिए, अब देखो बच्चे, हमने फर्स्ट लॉ में ये डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे।
फर्स्ट लॉ में हमने क्या कहा था कि जो मास है उसका क्या होता है, दैट इज मास इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाई क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम दो डिफरेंट डिफरेंट हम सीरीज में बात कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ दो सॉल्यूशन की बात करती हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें जो मास डिपॉजिट होगा वो M1 है और दूसरा जो है वो है M2। ठीक है। कॉपर या जिंक कंसीडर कर लो अपने हिसाब से। तो M1 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे M1 हो गया Z1 मल्टीप्लाइड बाई Q। अब Q तो क्योंकि सेम है ना, क्यू तो सेम है तो इसलिए मैं क्यू को यहाँ पे क्यू ही लिखूंगी। यहाँ पे वन और टू नहीं लिख रही हूँ, अगर वो डिफरेंट होता तो वन और टू लिखा जाता, बट क्योंकि यहाँ पे सेम है तो सिंपल क्यू। अब हमें पता है कि जो Z है दैट इज जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है वो क्या होता है, वो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो है वो भी डिफरेंट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट। जैसे कि मान लो कॉपर की बात करें तो कॉपर का ले लो यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे M2 की बात करूँ तो M2 क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे भी M2 ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो भी किसका आएगा, सेकंड सब्सटेंस का आएगा जो डिपॉजिट होगा वहां पे। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो फेराडेज कांस्टेंट है वो तो सेम होगा दोनों के लिए, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। चार्ज भी सेम है तो चार्ज भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, M1 अपॉन M2। ठीक है। डिवाइड बोथ इक्वेशन, M1 डिवाइड बाई M2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल इस तरह से आता है जहां पे आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है और दूसरे का आपको कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली कैलकुलेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है। अब एन फैक्टर क्या है ये हम ऑलरेडी अपने अर्लियर लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इक्विवेलेंट वेट गिवन नहीं है तो वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट एज वेल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। राइट। तो ये हमारे पास आ गए हैं कुछ फॉर्मूले और यहाँ पे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज M1 डिवाइड बाई M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है। और आप इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे भी फॉर्मूले की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहेगी आप फॉर्मूले को उस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लीजिए कि आपका जो सेल है उसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। ठीक है। अब कॉपर डिपॉजिट होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो मास लेंगे यहाँ पे वो भी किसका होगा बेटा, कॉपर का ही होगा। राइट। और जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो भी किसका होगा, कॉपर का ही होगा, कॉपर का ही होगा। ठीक है। ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए कि आपके पास दूसरी साइड क्या है, जिंक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ जिंक हो जाएगा और इक्विवेलेंट वेट भी किसका हो जाएगा, फिर जिंक का ही हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।